टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। चीन ने अपने नागरिकों को इजराइल छोड़ने को कहा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, जितनी जल्दी हो तेल अवीव छोड़ दे चीन के लोग। बड़ी खबर, चीन इजराइल में तेजी से बढ़ा तनाव। ईरानी मदद से चीन पर भड़का इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, और यह फैसला इसलिए भी लिया गया है क्योंकि बकायदा ड्रोन गिरता है अमेरिकन एम्बेसी के अंदर। यह चिंताजनक खबर मैं आपको बता रहा हूं। इस सब के बीच में कैंप 4 पर आइए आज की बड़ी खबर। ये हमारी वॉल एक बार विजय दिखाइए सर। आई एम सॉरी विजय, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूं आपको। ये देखिए, ईरान का बदला मोसाद हेडक्वार्टर पर हमला किया गया है। मोसाद हेडक्वार्टर पर, इट्स अनबिलीवेबल। फ्लोर ब्रेकिंग, मोसाद के हेडक्वार्टर पर ईरान का बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा। ईरान की स्पेशल फोर्स IRGC का बड़ा दावा, ब्रेकिंग और शॉट 4060। ये देखिए, इजराइल के मोसाद हेडक्वार्टर पर सबल हमला हुआ है, IRGC ने कहा है। सेंटर को भी टारगेट किया गया, IRGC ने कहा। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर सीधे आ रही है हमारे सामने। फ्लोर ब्रेकिंग, तेल अवीव पर ईरान का अब तक का सबसे बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान ने पहले से ज्यादा विध्वंसक मिसाइल से हमला किया। ये देखिए जरा तेल अवीव पर, ये देखिए जरा 4060 विजय, वेल डन। ये देखिए तेल अवीव में रिहायशी बिल्डिंग पर हमले का दावा। इसका 2 विंडो भी है विजय, प्ले करिए जरा। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। बड़ी खबर, तेल अवीव पर हमला किया गया है, मोसाद के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया गया है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए, इसका मतलब यह है कि ईरान के पास भी पुख्ता इंटेल है। इसका मतलब यह है कि इजराइल, जिसने अपने मीडिया को बोल रखा है कि आप कोई भी खबर मत दिखाइए, मीडिया के ऊपर एम्बार्गो कर दिया है, उसके बावजूद भी यह साफ हो रहा है कि वहां पर हमले हो रहे हैं। उनका एरियल डिफेंस सिस्टम फेल कर गया है। बड़ी खबर, सीधा आइए, तेल अवीव पर ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, ब्रेकिंग और शॉट विजय। एक साथ ईरान ने 21 मिसाइल से किया हमला। ये नंबर 30 भी जा सकता है। वैसे हमले में 8 मंजिला बिल्डिंग पूरी तरह तबाह हो गई। ये देखिए जरा, IDF का ईरान की दर्जनों मिसाइल तबाह करने का दावा है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट विजय दिखाइए। उसके बाद 2 विंडो शॉट दिखाइएगा। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, मोसाद को हिला दिया। और ये देखिए किस तरीके से हमला किया गया। ये देखिए आपके सामने विजुअल्स आ रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। ये देखिए जरा, अब 2 विंडो शॉट्स दिखाइए विजय जरा, 2 विंडो शॉट्स। ये देखिए, ये घरों में अटैक हो रहा है, रिहायशी इलाकों में। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, सीधा आइए, तेल अवीव में सार्वजनिक जगहों पर ईरान का हमला, ब्रेकिंग और शॉट। तेल अवीव में बस स्टैंड पर गिरी मिसाइल दिखाइए जरा। तेल अवीव मिसाइल हमले में कई बस तबाह हो गई। ये देखिए जरा, हमले में कई बस कर्मियों के मारे जाने की आशंका है। मैं चाहूंगा विजय इसके 2 विंडो शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान ने एक और F-35 फाइटर जेट किया तबाह। ब्रेक करिए जरा। ईरान के हमले में इजरायली F-35 नष्ट करने का दावा किया गया है। तबरीज में ईरानी एयर डिफेंस ने F-35 को टारगेट किया। जंग में अब तक 4 F-35 हो चुके हैं तबाह। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी का यह बड़ा दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ईरान ने एक और F-35 तबाह कर दिया है, यह दावा किया जा रहा है। यह बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। ये खाली दिखाने वाले विजुअल्स हैं, ये एग्जैक्ट विजुअल्स नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, दीज आर जस्ट सिंबॉलिक विजुअल्स। ये देखिए जरा, इसके फ्लोर पर आइए जरा। बड़ी खबर, ये देखिए, F-35 फाइटर जेट तबाह, इजराइल को झटका। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, ईरान ने एक और F-35 फाइटर जेट मार गिराया है। ये जानकारी आ रही है। तबरीज में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने F-35 को टारगेट किया है। जंग में अब तक इजराइल के 4 F-35 तबाह हो चुके हैं। मैं सीधे चलूंगा, इस खबर का विजुअल लीजिए। सीधे चलिए बाहल सर के पास। बाहल सर, F-35 जा रहा है, और एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4। हम इसको कोलैटरल्स कह सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा झटका है अमेरिका के लिए। आप F-35 को स्टेल्थ फाइटर 5th जनरेशन गिना जाता है, और इसका सिग्नेचर रेडार के ऊपर, यानी कि जो परछाई रेडार पे आती है, वो बहुत ही छोटी होती है, और खासकर नोज प्रोफाइल के अंदर। तो लेकिन तब भी ये बातें कही जा रही है कि जो S-400 भारत के पास है, वो इस जहाज को
97 किलोमीटर्स पे पिकअप कर लेता है, यानी कि ये नहीं है कि इसको पिकअप नहीं किया जा सकता है। ईरान के पास S-300 है, बवार्ड 373 है, अरमान है और साथ में दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। तो ये जरूर है, उसकी वल्नरेबिलिटी है इस जहाज की, और अगर इसको शूट डाउन किया जा रहा है तो ये बहुत ही अच्छा होगा अगर भारत इसको कभी ना खरीदे F-35 को। और ये मतलब नहीं होता स्टेल्थ का कि कहीं पे भी वो पिकअप नहीं होता, उसकी रेडार का सिग्नेचर कम होता है, पर उसका ये मतलब नहीं कि होता ही नहीं है। और दूसरी चीज है, उसका हीट सिग्नेचर भी कम होता है, उसका साउंड सिग्नेचर। सर, अगर भारत इसे ना खरीदे तो फिर आप ये बोल रहे हैं कि हम रशियन प्लेन्स के ऊपर ज्यादा निर्भर रहें, क्योंकि हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, राइट? एब्सोल्युटली सर, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है। ये आपके मुंह की नहीं, आपके दिल की भी बात है, बट नेवरदलेस